अब ये चीज जो है दोस्तों, ये हजम नहीं हो रही यूएस को। बेताज बादशाह जो है पूरी दुनिया का, और ट्रेड डेफिसिट ऐसा है जैसे कि ट्रंप की छाती पे खंजर। अब इसको कई बार लोगों ने समझा दिया कि भाई तू बनाता कुछ नहीं है। कितने और देश हैं, चाइना है, हम सब लोगों को मिलकर, ब्राजील, वी ऑल शुड सेंड अ थैंक यू कार्ड टू डोनाल्ड ट्रंप। यार इसने आंखें खोली हमारी, और इसने हमें यह सिखाया कि अमेरिका के आगे भी दुनिया है। इंडोनेशिया ये कह रहा है थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप ना होते तो साहब ये हमें मार्केट मिलता नहीं मिलता। देखिए साहब, सिंगापुर से डील साइन हो गई, वियतनाम से डील साइन हो गई, अब सब लोग फायदा उठा रहे हैं, सब लोग फायदा सब लोग कह रहे हैं नहीं यार आप इधर आओ, हमारे पास आओ, आप छोड़ो अमेरिका को। ये लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है, फ्रांस कहता है हमारे पास आओ, इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हमारे पास आओ, कनाडा कहता है नहीं नहीं हमारे पास आओ, जर्मनी कहता है इमिग्रेशन यानी कि सीधा उसने गाजर लटकाया सिटीजनशिप का, कह रहा आप आओ इधर, यूएस जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, पैसा वहां पे भी बहुत ज्यादा है, कम पैसा नहीं है। तो अमेरिका ने सबको दीवार से लगा दिया और सबके लिए नए नए मार्केट्स खोल दिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। यहां पे यूएस ये चाहता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते रिपेयर हो जाएं, वही रिश्ते जो उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तार तार कर दिए थे। अब वो चाह रहे हैं कि रिश्ते रिपेयर हो जाएं। वहां पे और देश हैं, कोई यूरोप के साथ टाई अप कर रहा है, कोई साउथ अमेरिका के साथ टाई अप कर रहा है, और सडनली द यूएस फाइंड्स इटसेल्फ इफ नॉट आइसोलेटेड एटलीस्ट अ लिटिल बिट इग्नोर्ड। अब ये चीज जो है दोस्तों, ये हजम नहीं हो रही यूएस को। बेताज बादशाह जो है पूरी दुनिया का। लेकिन दोस्तों अब लोग यूएस की हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि यूएस क्या कोशिश कर रहा है, फिर मैं आपको ले चलूंगा कि बाकी देश किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको आखिरी तक जरूर देखिएगा। Hope we can fix it. Rubio on India's Russian oil purchases speaks of more sanctions. अब देखिए, यहां पे ये चाह रहे हैं कि ये भारत को प्रेशराइज करें। भारत प्रेशर ले नहीं रहा है। अब भारत प्रेशर ले नहीं रहा है, इनको ये लग रहा है, देखिए ना, इतनी बातें हो गई हैं। आपने अमेरिकन पब्लिक को, और यहां पे मैं बात करूंगा डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप की, आपने अमेरिकन पब्लिक को ये कन्विंस कर दिया है, आपने उनको ये पट्टी पढ़ा दी है कि अगर ये लड़ाई चल रही है, रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला करा, लाखों लोग मारे गए, लेकिन किसी तरीके से इसमें भारत इन्वॉल्व है। यार अगर भारत तेल नहीं खरीदता तो ये सब लड़ाइयां होती नहीं। ये आपने कन्विंस कर दिया। अब ये शेर की सवारी है दोस्तों, ये शेर की सवारी है। अब आप शेर से उतरेंगे, शेर आपको खा जाएगा। ये उदाहरण मैं 25 बार दे चुका हूं। आप शेर से उतरेंगे, शेर आपको खा जाएगा। यानी कि इनको पता है, ये जो इन्होंने रेटरिक करा था भारत के खिलाफ लगातार कि भारत की वजह से हो रहा है, भारत की वजह से हो रहा है, अब इनको ये रियलाइजेशन है कि शायद इसमें और नुआंसेस भी हैं। नेटो कंट्रीज भी खरीद रही हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो नेटो में नहीं है वो भी खरीद रही हैं, अमेरिका भी रेयर अर्थ और कुछ मिनरल्स खरीद रहा है। ये रशिया से खुद खरीदते हैं माल। अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो मेगा क्राउड है, जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनको तो आपने चूरन खिला दिया यार। उनको तो बोल दिया ना कि अगर भारत तेल ना खरीदे तो ट्रंप को नोबेल प्राइज मिल जाएगा और ये लड़ाई रुक जाएगी। यही तो स्टोरी आपने सुनाई है, लेकिन ये स्टोरी झूठी है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ऑन ट्यूसडे सेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज कंसीडरिंग मोर सैंक्शंस ऑन रशिया। अच्छा, मोर सैंक्शंस ऑन रशिया। भाई ने डे वन से तो कोई सैंक्शन लगाया नहीं है। जो भी लगे हैं सैंक्शंस, खासतौर से इस लड़ाई के बारे में, वो तो जो बाइडेन के समय के हैं। ये कह रहा है मोर सैंक्शंस ऑन रशिया, मोर देन जो बाइडेन। इसको 7 महीने हो गए, इस भाई ने कुछ नहीं करा। Such as a penal trade tariffs on India for buying oil from the country to force an end to the Ukraine war. He prefaced that with a call for Europe to impose such sanctions. Right now, there are countries in Europe that are still buying massive amounts of oil and natural gas from Russia, which is absurd, Rubio said in an interaction with NBC. अब प्रॉब्लम यह है कि जैसा हमने कल आपको बताया, हंगरी ने साफ मना कर दिया। हंगरी देश है, यूरोप में है, नेटो का मेंबर है। वो कहता है भाई देखो, हम तो रूस से तेल खरीदेंगे, तुम्हें अगर बुरा लगता है तो तुम्हें बुरा लगे। छोटे छोटे देश आज की तारीख में ठेंगा दिखा रहे हैं यूएस को। वी हैव ऑलरेडी सीन द मेजर्स वी हैव टेकन विथ रिगार्ड्स टू इंडिया, ऑल्दो दैट्स समथिंग वी होप वी कैन फिक्स।
The president has the ability to do more and he's considering doing more because of the direction this has taken. Earlier, Rubio said in another interview that talks with India for a trade deal were focused on the Russian oil purchases. We had meetings with them again yesterday and it has to do with their purchase of Russian oil. देखिए साफ सीधी बात है, कोई यूक्रेन का इससे लेना देना नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको बता देता हूं क्लियरली, ये गेम प्लान है इनका। ये देखिए, इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, ये लॉजिकल बात है ही नहीं कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है इसलिए ये सब हो रहा है, चाइना हमसे ज्यादा खरीद रहा है। अभी तक तो हम लॉजिक की बात कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि भारत पे प्रेशर डाल के भारत को बोलेंगे, और ऑलरेडी बोल भी रहे हैं ये कि आप एक काम करो, आप हमसे क्यों नहीं खरीदते तेल यार, आप हमसे। बात यह है कि यूएस का तेल खरीदो, बात यह नहीं है कि भारत तेल खरीद रहा है रशिया से जिसकी वजह से यूक्रेन में लाखों लोग मर रहे हैं ना, बात यह है कि आप रशिया को छोड़ो और आप हमसे तेल खरीदो। अच्छा, ये डायलॉग मार रहे हैं कि कहीं और से खरीदो यार, रूस को छोड़ के, क्यों वेनेजुएला से खरीद लें, ईरान से खरीद लें। इन्होंने ईरान को ब्लॉक कर दिया, इन्होंने वेनेजुएला को ब्लॉक कर दिया, इन्होंने रशिया को ब्लॉक कर दिया। ये चाहते हैं कि इनसे तेल खरीदो या इनके जो 4-5 लोग हैं जो उनके बड़े क्लोज हैं उनसे तेल खरीदो। ये मोनोपोली चाहते हैं ऑयल एंड एनर्जी के मार्केट्स की। India-US trade deal talks are happening at different levels, says official Piyush Goyal-led team, expected to return this week. India-US trade deal at a time when Commerce Minister Piyush Goyal is in America. An official has said that the trade deal talks between India and the US are happening at various levels. Talks are happening at different levels. An official told PTI currently in the US for trade discussions. Piyush Goyal is joined by high-ranking ministry officials, including Special Secretary and Chief Negotiator Rajesh Agarwal. अब ये देखिए साहब, with both countries agreeing to work towards a swift and advantageous conclusion of the agreement. The initial phase of the agreement was scheduled for completion in autumn, October, November of 2025 with 5 rounds. अब ये देखिए साहब, टोटल गेम ये है कि the agreement aims to increase bilateral trade from 191 billion, जो आज की तारीख में US इंडिया की है 191 billion to 500 billion by 2030. अच्छा, ये दोनों कंट्रीज मानते हैं, भारत भी मानता है और अमेरिका भी मानता है कि साहब अगले 5 साल में ये 191 से 500 अरब डॉलर की हमारी ट्रेड होनी चाहिए। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल होनी चाहिए, मैं कहता हूं खुद होनी चाहिए। ये होगी कैसे, ये होगी कैसे दोस्तों, कभी आपने सोचा है? अमेरिका तो कुछ बनाता नहीं है और ट्रेड डेफिसिट ऐसा है जैसे कि ट्रंप की छाती पे खंजर, इसको बड़ी परेशानी होती है। ट्रेड डेफिसिट यानी कि हम भारत से ज्यादा खरीदते हैं, भारत हमसे कुछ खरीदता नहीं है। अब इसको कई बार लोगों ने समझा दिया कि भाई तू बनाता कुछ नहीं है, भारत खरीदेगा क्या, वही तो खरीदेगा जिसकी जरूरत है। दवाइयां तुम नहीं बनाते, वो हम बनाते हैं। गाड़ियां तुम नहीं बनाते, वो हम बनाते हैं। सिलाई मशीन से लेकर वॉशिंग मशीन से लेकर वैक्यूम क्लीनर से लेकर सब कुछ हम बनाते हैं, तुम नहीं बनाते, या फिर चाइना बनाता है, तुम तो कुछ नहीं बनाते। ये सारा का सारा गेम है कि इंडिया से बोलो 50, 60, 70, 80 अरब डॉलर हर साल का तेल हमसे लेता रहे। ये खेल तेल और एनर्जी का है दोस्तों। ये जो 500 बिलियन है ये पूरा कैसे होगा यार, आप सोचो। 500 बिलियन जिसमें ये चाहते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इनके फेवर में हो, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि 250 का भी इनको एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चाहते हैं तकरीबन 300-200, यानी कि भारत 300 अरब डॉलर का माल इनसे खरीदे और भारत उनको 200 अरब। मैं ऐसी फिगर्स दे रहा हूं आपको क्योंकि यहां पे 500 लिखा है, इसलिए मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं। यानी कि भारत अमेरिका से ज्यादा खरीदे और कम बेचे। लेकिन 300 अरब डॉलर का अमेरिका से बनाता क्या है यार, भारत क्या ही खरीद लेगा अमेरिका से 300 अरब डॉलर का। अब ये तो बताइए, अमेरिका तेल टिकाने के चक्कर में। PM Modi Trump may meet soon. US official stresses positive ties with India despite tariff row. A senior official from the US State Department has suggested Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump are likely to meet in the coming days, underlining that both leaders share a positive relationship. I'm sure you'll see the two PM Modi and Donald Trump meet. They have a very, very positive relationship. Plans are also underway for a Quad summit involving the 4 Indo-Pacific partners, potentially scheduled for later this year or early 2026. अब ये जो पूरा क्वाड वाला मामला है ना, क्वाड बना था बेसिकली, क्वाड एक ग्रुपिंग थी दोस्तों, है भी आज की तारीख में। मैं थी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ट्रंप ने पूरी जान लगा दी गला घोटने की, तो मेरे मुंह से थी निकल गया। लेकिन इट वॉज इसेंशियली एन एंटी चाइना ग्रुपिंग। अब इसको बोलते तो नहीं एंटी चाइना क्योंकि भारत ने मना कर दिया, लेकिन बाकी जो क्वाड के मेंबर्स हैं उनकी मंशा टोटली एंटी चाइनीज है। India said we will not allow the Quad to be weaponized. India is very, very clear. We do not wish to wage war against China. We have no interest. We are there to protect our land, protect our interests.
बट वी हैव नो अग्रेसिव डिजाइन्स अपॉन चाइना। साफ सीधी बात है, ये इंडिया का मौकफ रहा है। अब इसमें इश्यू ये आता है, क्वाड समिट कर रहे हैं, अब ये बोलेंगे साहब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, आप जरा ट्रेड पे आप जरा थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाइए, जो हम चाहते हैं वो आप दीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या सेंटा क्लॉज है जो भारत आएगा गिफ्ट लेके? ये गाजर लटकाते हैं। देखिए ऐसा होता है ना, बात यह है कि जैसे आप एक बात सोचिए, अगर पाकिस्तान जैसा देश है, आई एम सॉरी मैं माफी चाहूंगा, मैं पाकिस्तान जैसे देश को बीच में ला रहा हूं क्योंकि सीरियस डिस्कशन है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल आपको देने के लिए, क्योंकि आप सब पाकिस्तान को उससे भली भांति परिचित हैं। अगर आप ये बता दीजिए किसी तरीके से शहबाज शरीफ को या आसिम मुनीर को कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे इस्लामाबाद, आपने बात बोल दी, मैं बता रहा हूं ये पाकिस्तान के 4 टुकड़े करके डोनाल्ड ट्रंप को थाली में दे देंगे कि प्रभु किसी तरीके से आ जाओ यहां पर, आप अवतरित हो जाइए आसमान से, हमारे लिए बहुत है। उसका फायदा और नुकसान और बात की बात है, ये इतने गदगद हो जाएंगे। यही चीज ट्राई कर रहे हैं एक्चुअली, अमेरिका हैज बीन डीलिंग विद पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम। और दोस्तों यही बात है, जब भी मैं किसी अमेरिकन से बात करता हूं मैं यही बात उनको समझाता हूं कि यू गाइज हैव स्पेंट डेकेड्स डीलिंग विद पाकिस्तान, यू डोंट अंडरस्टैंड। इंडिया एंड पाकिस्तान आर वेरी वेरी डिफरेंट। इंडिया हैज अ स्पाइन, Pakistan doesn't have anything. Speaking on the tariff war between India and the United States, the official said the current diplomatic tensions reflect the complex nature of the US-India relations, where strategic partnership goals must be balanced against specific policy disagreements. While Trump's direct communication style has created some friction, both sides appear committed to maintaining and expanding their cooperation. The frequency of high-level meetings, etc., etc. Speaking further on Donald Trump, officials said the president is not shy about when he's frustrated with countries. You'll see from Truth Social, this is one of the most transparent administrations in history. This is all nonsense. ये जो बंदा कह रहा है ये ऑफिशियली सॉर्ट ऑफ सीक्रेट ऑफिशियल जिसका ये नाम नहीं बताया है, दिस इज ऑल नॉनसेंस। दिस इज नॉट, देखिए फॉरेन पॉलिसी ऐसे कंडक्ट नहीं होती। आप मुझे बुरा बोलेंगे फिर चाहेंगे कि हम दोनों बैठ के चाय पिए और अच्छी अच्छी बातें करें, ऐसा मेरे दिमाग में तो रहेगा तुमने बुरा बोला था। This is not transparency, this is stupidity, this is juvenile behavior, this is not how diplomacy is conducted. इतना तो मुझे भी पता है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी दुनिया इस डायरेक्शन में चल रही है, भारत भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। देखिए साहब, इंडोनेशिया EU साइन लॉन्ग अवेटेड ट्रेड डील। इंडोनेशिया एंड द यूरोपियन यूनियन फाइनलाइज नेगोशिएशंस ऑन अ ट्रेड एग्रीमेंट Tuesday, September 22nd, after nearly a decade of talks, a senior minister said. The Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement is the third deal Brussels has signed with Southwest Asian countries after Singapore and Vietnam. The pact was signed by EU Trade Commissioner Maros Sefcovic and Indonesian Minister of Economic Affairs Erlangga Hartarto in Bali, and will open investment in strategic sectors such as electric vehicles, electronics and pharmaceuticals by finalizing this agreement. अब ये देखिए ना, ये सब साइन कर रहे हैं। दोस्तों हम जितने भी देश है ना जिसके लिए अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट था और जो टैरिफ के शिकार बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जो मूडीनेस है कि चलो कल से मैं इतने टैरिफ लगाता हूं, वी शुड ऑल गेट टुगेदर। इंडोनेशिया है, इंडिया है, कनाडा है, और आप देख लीजिए स्विट्जरलैंड है, कितने और देश हैं, चाइना है, हम सब लोगों को मिलकर ब्राजील, वी ऑल शुड सेंड अ थैंक यू कार्ड टू डोनाल्ड ट्रंप। यार इसने आंखें खोली हमारी और इसने हमें यह सिखाया कि अमेरिका के आगे भी दुनिया है। अमेरिका इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज अ ह्यूज वर्ल्ड, देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड अमेरिका। ये देखिए ना सब, ये in all EU exporters will save some 600 million a year in duties paid on their goods entering the Indonesian market, and European products will be more affordable and available to Indonesian consumers. दोस्तों, this signing has come at the right moment. It was finalized because of Donald Trump's tariff war, and we need to seek an alternative market in Europe, and Europe has the same interest. They need a market to penetrate. Bhima Yudhishthira Adhinagara, Executive Director of the Center of Economic and Law Studies, told AFP. अब ये देखिए साहब, इंडोनेशिया ये कह रहा है थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप ना होते तो साहब ये हमें मार्केट मिलता नहीं मिलता, आपने दरवाजे ढक दिए, 4 दरवाजे और खुल गए। The deal will then have to be ratified by EU members as well as lawmakers in the European Parliament in Indonesia. The agreement is expected to be implemented by 2027. ये देखिए साहब, ये सारे लोगों ने अपनी पूरी की पूरी सेटिंग कर ली है, और इस साल जैसे इंडोनेशिया के साथ डील हुई है ना EU की, दोस्तों इस साल के एंड अक्टूबर नवंबर में भारत के साथ भी डील हो रही है।
भारत के साथ भी डील हो रही है, ईयू की बड़ी स्पीड से उसके ऊपर बातचीत चल रही है। यहां पे इन्होंने देखिए बात कर ली है ना, सिंगापुर से बात कर ली है, देखिए सब सिंगापुर से डील साइन हो गई, वियतनाम से डील साइन हो गई। अब सब लोग फायदा उठा रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं नहीं यार आप इधर आओ, हमारे पास आओ, आप छोड़ो अमेरिका को। मैंने आपको कल बताया था ना कि जर्मन एम्बेसडर ने ट्वीट करा था, और इंडियन H1B या और लोग हैं जो कि टेक्निकल टैलेंट है, ये चाइना के बारे में मैंने आपको बताया था, फ्रांस ने भी कर दिया, कनाडा ने भी कर दिया। ये लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है। फ्रांस कहता है हमारे पास आओ, इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हमारे पास आओ। कनाडा कहता है नहीं हमारे पास आओ। जर्मनी कहता है इमिग्रेशन, यानी कि सीधा उसने गाजर लटकाया सिटीजनशिप का, कह रहा आप आओ इधर, यूएस जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, पैसा वहां पे भी बहुत ज्यादा है, कम पैसा नहीं है। तो अमेरिका ने सबको दीवार से लगा दिया और सबके लिए नए नए मार्केट्स खोल दिए। दोस्तों मैंने YouTube पे बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो देखा था। अमेरिकन एक यूट्यूबर था, उसने इंटरव्यू लिया कुछ लोगों का, और आपको पता है ये ट्रंप ने क्या करा? ट्रंप ने जब चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए तो चाइना ने बोला कि हम तुमसे 15 अरब डॉलर से ज्यादा का सोयाबीन खरीदते हैं हर साल। कितना? 15 अरब डॉलर से ज्यादा अब हम नहीं खरीदेंगे। ये देखिए साहब, सितंबर 2024 में इतना था, अक्टूबर 2024 में थोड़ा सा बड़ा था, नवंबर में 5.9। अब ये देखिए साहब, ये 2024 की डेट्स हैं, ठीक है ना, यानी कि पिछले साल के डेट्स हैं, ये एक साल पहले के। अब देखिए सितंबर 25 में, अक्टूबर 25, नवंबर 25, यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो ऑरेंज कलर है, राइट, ये जो ऑरेंज कलर है ये यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे ये है, ये पिंकिश कलर। तो आप देख सकते हैं पिछले साल ये फिर खरीदते थे, ये चाइना वाले, ये चाइना खरीद रहा है। ये पहले खरीदता था यूएस से, और बड़ा, इसको बड़ा करते चले गए, यानी कि यूएस का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट मार्केट था दैट वाज चाइना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो सोयाबीन के फार्मर्स थे उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट था चाइना। चाइना ने एक दाना नहीं खरीदा इस साल, मतलब शुरू में खरीदा, जब ये टैरिफ खेलने लगा चाइना ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पूरे क्वार्टर को गोल कर दिया। अब चाइना पूरा का पूरा जो माल खरीद रहा है, दे आर बाइंग फ्रॉम अर्जेंटीना, ब्राजील एंड यूरुग्वे। ये देखिए साहब, चाइना एक्सपैंड्स अर्जेंटीना सोयाबीन बाइंग टू 20 कार्गोज। ट्रेडर्स से Chinese importers kept up a hectic pace of Argentine soybean purchases after South American suppliers moved to abolish export taxes, temporarily made its prices competitive. The purchases are chipping away at US market share as farmers begin harvesting bumper crop, shunned by China amid a trade war between the world's two largest economies. Since Argentina lifted this tax on Monday, Chinese buyers have booked about 20 cargoes or roughly 1.3 million tons of Argentinian soybean. US soybeans have become prohibitively expensive for Chinese buyers thanks to retaliatory tariffs imposed by Beijing. अब देखिए ना, यूएस मिसेस आउट ऑन बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ चाइना सोयाबीन सेल्स मिडवे थ्रू पीक सीजन। अब क्या हुआ है कि इन्होंने, ये ट्रंप ने सोचा नहीं, इसको फूंक चढ़ी, इसने बोला चीन के ऊपर टैरिफ लगाओ। तो पहले तो जब इसने लगाया था टैरिफ, चाइना ने रेयर अर्थ और मैग्नेट वैग्नेट रोक दिए, तो फिर ये बैक ट्रैक कर गया। फिर इसने बोला कि नहीं मैं कुछ और टैरिफ लगाऊंगा, इसको फिर से खुजली हुई, इसने टैरिफ लगाए। चाइना ने सिंपल सी बात बोली, एक काम करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा ट्रेलर दिखा देते हैं। और चाइना ने दिखा दिया ट्रेलर ये था कि क्रॉप आने वाले थे सोयाबीन के, सोया का जो क्रॉप है, जो उसकी फसल है, वो उनको पता लग गया कि बम्पर है, जितनी होती है उससे कहीं ज्यादा। अब फार्मर खुश कि चीनी आएंगे और मोटा पैसा देंगे और सारी की सारी फसल उठा के चाइना ले जाएंगे, हम माला माल हो जाएंगे। चाइना ने बोला सॉरी, जीरो। परचेज जो था, ये देखिए साहब परचेज था, इसको कर दिया जीरो हो गया। यहां पे देखिए जीरो है बिल्कुल। अब आप बताइए क्या करेगा अमेरिका? वहां पे फार्मर जो है परेशान हो रहे हैं कि साहब फसल खड़ी है, कोई खरीदने वाला नहीं, क्या करें, इसको जला दें, दफना दें, क्या करें? तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको बताया किस तरीके से इंडोनेशिया ने बात करी है। इंडोनेशिया ने बोला धन्यवाद बहुत बहुत, हम यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं। भारत ने बोला कुछ नहीं, भारत भी जा रहा है, भारत की भी डील साइन हो रही है। भारत ने यूके के साथ ऑलरेडी साइन कर दी है, आपको पता ही होगा। भारत 40 देशों से डील साइन कर रहा है, 40 देशों से। और भारत ने अपने एक्सपोर्टर्स को बता दिया है कि यार देखो सुनो, धीरे धीरे तुम यूएस से अपना मुंह मोड़ना शुरू कर दो, क्योंकि वहां पे कुछ लेने देने के लिए है नहीं। अब जब तक ये आदमी वहां पे बैठा है, विराजमान हो रखा है डोनाल्ड ट्रंप, तब तक ये मान के चलो कि कुछ ना कुछ ये गड़बड़ करते रहेगा। और सब लोग ये कह रहे हैं भारत के सॉफ्टवेयर टैलेंट को, साइंटिफिक टैलेंट को, कि यार आप कनाडा आ जाओ, यूएस मत जाओ,
अच्छा एक काम करो, फ्रांस नहीं, जर्मनी चले जाओ। चाइना कह रहा नहीं, मेरे पास आ जाओ। और दोस्तों आखिरी में ये जो H1B वीजा का जो खेल है, उसमें कई सारे लोग और मार्केट में आ गए हैं। फ्रांस कूद गया, कनाडा कूद गया, सब लोग बीच में कूद गए। जर्मनी तो आ ही गया था, चाइना तो आ ही गया था। अब सब लोग कह रहे हैं कि भारत का जो स्टेम टैलेंट है, भारत का जो साइंटिफिक और मैथमेटिकल टैलेंट है, इधर आओ हमारे पास, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।